अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज के फ़राइज़ का बयान। जब हमें नमाज़ पढ़ना हो तो नमाज के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ फ़र्ज़ें हैं, नमाज की वाजिबात हैं, सुनन है, मुस्तहब्बात है। एक नमाजी के लिए ज़रूरी है, नमाज़ पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि वो नमाज के शराइत को जाने, नमाज के फ़राइज़ को जाने, वाजिबात को जाने, मुस्तहब्बात और सुनन को जाने। और हम मुसलमान और मोमिन हैं, हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, नमाज अफ़ज़लुल इबादात है। लिहाजा हमें नमाज के अहकाम व मसाइल का जानना ज़रूरी है। तो नमाज के जो फ़राइज़ हैं वो कुल 7 हैं और उन 7 को ढंग से, तवज्जो से, बेहतरीन तरीक़े से अदा करना ज़रूरी है। नमाज के फ़राइज़ अगर कोई छोड़ दे, जाने या अनजाने, दोनों सूरत में नमाज बातिल हो जाती है। नमाज के फ़र्ज़ों को अगर कोई भूल से भी छोड़ देगा तो भी नमाज नहीं होगी, जानबूझ के छोड़ेगा तो भी नमाज नहीं होगी। लिहाजा नमाज के फ़राइज़ को जानें और उसको ढंग से अदा करें। नमाज के कुल 7 फ़राइज़ हैं, याद रखें। तकबीर तहरीमा, क़याम, क़िरात, रुकू, सजदा, क़ायद आखिरा, खुरूज बेसनही, ये 7 फ़र्ज़ें हैं। अब तकबीर तहरीमा शर्तों में भी है और फ़र्ज़ों में भी है। तकबीर तहरीमा का मतलब होता है जब हम नमाज शुरू करते हैं तो अल्लाहु अकबर के ज़रिए हम इब्तिदा करते हैं, तो इसको कहते हैं तकबीर तहरीमा। तो ये फ़र्ज़ है और शर्तों में भी है। उसके बाद है क़याम। क़याम का मतलब होता है खड़ा होना, यानी नमाज के लिए खड़ा होना या खड़े होकर नमाज पढ़ना ज़रूरी है। जो शख्स खड़ा रह सकता है या खड़े होकर नियत कर सकता है या कुछ देर खड़े रह सकता है तो उसके लिए उतनी देर क़याम ज़रूरी है। जो खड़े होने पर कादिर हो, जो खड़े रह सकता है, उसके बावजूद अगर वो बैठकर नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि क़याम फ़र्ज़ है। खड़े होना, खड़े होकर पढ़ना फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ को जाने या अनजाने छोड़ने से नमाज नहीं होगी। हाँ, अगर उज़्र शरई है, कुछ मजबूरी है और वो मजबूरी इस्लामी होनी चाहिए, शरई होनी चाहिए, तो ही जायज़ है, वरना नमाज नहीं होगी। इसी तरह से क़िरात यानी पढ़ना। क्या पढ़ना? कुरान करीम की सूरतों में से कुछ पढ़ना, जैसे सूरह फातिहा का पढ़ना नमाज में वाजिब है और फिर उसके साथ सूरह मिलाना। तो कुल मिला के कुरान करीम में से कुछ पढ़ना नमाज के अंदर क्या है? फ़र्ज़ है। अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा हो और उसमें कुरान की सूरतें नहीं पढ़ा तो उसकी नमाज नहीं होगी। फिर रुकू, नमाज के अंदर रुकू क्या है? फ़र्ज़ है। फिर सजदा, वो भी फ़र्ज़ है। इसी तरह क़ायद आखिरा, यानी आखिर में जो हम नमाज के आखिर में बैठते हैं तो बक़द्र तशहुद, अत्तहियात पढ़ने की मिक़दार बैठना क्या है? फ़र्ज़ है और अत्तहियात का पढ़ना वाजिब है। और खुरूज बेसनही या खुरूज बेसनही, इसका मतलब होता है नमाज से बाहर होना। 7वां फ़र्ज़ है नमाज से बाहर। खुरूज मतलब बाहर होना, यानी नमाज जब मुकम्मल हो गई तो अब नमाज से बाहर होना भी क्या है? फ़र्ज़ है। तो हम नमाज से बाहर कैसे होते हैं? सलाम के ज़रिए। जब हम दोनों तरफ सलाम फेर देते हैं तो नमाज से बाहर हो जाते हैं, तो इसको खुरूज बेसनई ही कहते हैं। तो ये नमाज के कुल जो है 7 फ़राइज़ हैं, फ़र्ज़ें हैं, जिसको ढंग से और तरीक़े से अदा करना ज़रूरी है। अब इसके अलावा कुछ वाजिबात हैं, इंशाअल्लाह फिर कभी बताया जाएगा।
अल्लाह पाक हम सबको सलीक़े और तरीक़े से अदब एहतराम के साथ अपने वक्तों पर नमाज़ों की पाबंदी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हमारी कौम नमाज से दूर है, जबकि नमाज अफ़ज़लुल इबादात है, अल्लाह के क़ुर्ब को पाने का ज़रिया है, अल्लाह को राज़ी करने का ज़रिया है। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो फासिक व फाजिर गुनहगार है। और बहुत सारे आइम्मा ने तो कुफ्र का फ़तवा दिया है। कुफ्र और ईमान के बीच में जो इम्तियाज़ है, जो पहचान और शनाख्त है, हद फासिल है, वो नमाज है। लिहाजा हमें किसी भी सूरत में नमाज तर्क नहीं करना चाहिए। कोई कितनी बड़ी इबादतें कर ले, अगर वो नमाज तर्क करता है तो उसकी इबादतों का कोई हिसाब नहीं है, उनकी इबादतों का कोई जो है अजर व सवाब नहीं है। हमें नमाज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको नमाज़ों की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम अल्लाह के घरों को आबाद करेंगे, अल्लाह हमारे घरों को आबाद करेगा। हम अल्लाह के घरों को शाद व आबाद करेंगे, अन नमाज़ों से सजदों से सजाएंगे। अल्लाह ताला सुखों और अमन व आमान के साथ, खैर व बरकत के साथ हमारे घरों को शाद व आबाद करेगा।